ये है, कोल्ड स्टोरेज की है, बकरी पालन का है, मुर्गी पालन का है, अंडे वाला और शुगर पालन का है। कोई ऐसी योजना नहीं है जो फेल होने वाली हो। इसके साथ उद्यान में आप चले जाइए। उद्यान में आप चाहे पाली हाउस ले लीजिए, ग्रीन हाउस ले लीजिए और चाहे नेट हाउस खाद्य प्रसंस्करण में चले जाइए, तो वहाँ कोई भी 35% की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और माइक्रो से लार्ज फाइनेंसिंग उपलब्ध करा रही है। मतलब आप ताज्जुब करेंगे कि आपके पास भले कुछ न हो, अगर जमीन है तब भी आपको करोड़ों का लोन मिल सकता है, बशर्ते आपका फाइल बढ़िया हो, फाइल मेंटेनेंस बढ़िया हो और आप करने के इच्छुक हो। खाद्य प्रसंस्करण में तमाम सारी चीजें हैं, मैडम हो सकता है बताई होंगी, या यहाँ के लिए जो मैं छांट के लाया हूँ अचार मुरब्बा तो ज्यादातर महिलाएं बनाती हैं, इसके लिए क्या नाम है आप देखते होंगे आज मार्केटिंग की क्या पोजीशन है। ब्लिंकिट जब लॉन्च हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि ब्लिंकिट से हम ये जो है इतना बड़ा व्यापार कर लेगा, लेकिन आप समझिए आज हर बच्चे कोई सामान नहीं तुरंत ब्लिंकिट मिलाओ है। ओला उबर आप देख ही रहे हैं, अब नया नया चल गया है, पोर्टर चल गए हैं। तो अब समाज बाजार का दायरा अलग बढ़ रहा है और जब तक बाजार पर और आगे आने वाले कौन से भविष्य हैं, जब तक पॉसिबिलिटीज पर आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आप उद्यम की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। आपके सुल्तानपुर में देखिए पेपर कप बनाने वाली मशीन, गिलास कटोरी बनाने वाली मशीन, ये तो मैं अपने एनवायरमेंट के हिसाब से बनाया था। बकरी पालन, पोल्ट्री पालन, गौ पालन, ग्रामीण भंडारण, वाटर बॉटलिंग प्लांट बहुत नजदीक है आपका, इलाहाबाद बहुत नजदीक है। पानी नहीं अट रहा था और मैं बता दूं आपको, जिसका पानी का प्लांट था बोतल बनाने का, उसने मात्र 1.5 महीने में पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया, पूरा का पूरा पैसा डबल कर लिया। मशीन की लागत 50-60 लाख और 60 लाख और आपने देखा होगा। अभी महाकुंभ की बात कर रहा हूँ, पीवीसी पाइप बनाने वाली मशीन, ऑल इन वन कॉस्मेटिक मेकिंग मशीन, पाली हाउस में गुलाब की खेती, उद्यानीकरण के तहत अमरूद की खेती, जीवामृत, घनामृत, निमास, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी बास बनाए जाने का कार्य, खाद्य प्रसंस्करण के कार्य, पनीर एवं सोया पनीर का व्यवसाय, मछली पालन, मशरूम की खेती, आटा चक्की, तेल मिल, कोल्ड प्रेस्ड आयल का काम, उर्वरक और कीटनाशक की दुकान, टेंट हाउस का कार्य, ग्रोसरी किराना स्टोर, नैपकिन और टिश्यू पेपर का उद्योग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी केंद्र, साइबर कैफे, प्लेसमेंट सेवाएं, मत्ती का उत्पादन, फूल और बुके का स्टॉल, गृह उद्योग में अचार, पापड़, मुरब्बा तो आप जानते ही हैं, लेडीज जेंट्स गारमेंट्स, आप पूजन सामग्री, स्नैक्स और जूस का अंदर, रिपेयरिंग शॉप, फ्रिज रेफ्रिजरेटर, लॉन्ड्री सेवाएं, बेकरी, स्टेशनरी की दुकान, टिफिन सर्विस, टी शर्ट और कॉफी कप प्रिंटिंग, चाट बनाना, मसाला उद्योग, चावल मिल, मिट्टी की कुल्हा और प्लेट निर्माण, पानी की बोतलों का निर्माण, नारियल तेल बनाने का काम, शहद प्रसंस्करण, काजू प्रसंस्करण, प्लास्टिक रबर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, गत्ता बनाने की फैक्ट्री, बैनर, टैक्सी निर्माण कार्य, चप्पल निर्माण उद्योग। ये तो जो सुल्तानपुर के लिए हमने रखा है कि जो शुरुआत करना चाहता है वो कर सकता है। मेरा कहने का आशय ये था कि जब तक आपको सही जानकारी नहीं होगी, और एक बात बता दें, 15, 20, 25 हजार, 30 हजार की नौकरी से आप कुछ नहीं कर सकते हो। हैंड टू माउथ, माँ बाप का खर्चा नहीं देख सकते हो आप जीवन यापन कर सकते हो, वो भी बहुत कठिनाई से। 50,000 रुपए कुछ नहीं है। आपके माँ बाप अगर 10,000, 5,000 महीना लगा कर आगे बढ़ाए हैं, तो आप ये समझ लो कि 25-50 हजार की नौकरी करके आपको कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप देखो तमाम बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। आज देश में कुशल कामगारों की भी जरूरत है। कुशल कामगार आदमी अगर किसी चीज में फुली ट्रेंड है,
मैं समझता हूँ छोटी नौकरी की कोई जरूरत नहीं, संविदा वाली। अगर करना है तो कंपटीशन देके वो काम करे, नहीं तो फिर उद्यमी बन जाए। बहुत बड़ा एक स्कोप है हमारे यहाँ इस समय, जो भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान युवाओं का है। तो आप लोग ये जानते होंगे कि यहाँ की आधी आबादी काम नहीं करती है, जबकि विदेश में 100% लोग अपना 8 घंटे का आउटपुट देते ही देते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में या अपने प्रदेश में बात कर रहा हूँ विशेषकर, हमारे यहाँ आधी आबादी के लोग अपनी अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं करते। घर का 1-2 आदमी सारे काम संभाल के काम करता है। तो मैं ज्यादा समय न लेकर के मैं पुनः जो मास्टर ट्रेनर आए हैं, मैं सबको साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को ही रख देता हूँ। जय हिंद।